नमस्ते दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का नाम है सत्य की राह। गंगा के किनारे बसा शिवपुर गांव दूर दूर तक अपनी पवित्रता और आपसी भाईचारे के लिए मशहूर था। सुबह गंगा आरती से दिन की शुरुआत होती, दोपहर में खेतों में मेहनत और शाम को मंदिरों की घंटियां गूंजती। गांव में लोग मानते थे कि गांव का भला सबका भला, इसलिए हर त्योहार हर संकट में लोग साथ खड़े होते थे। लेकिन समय बदला। शहरों से लौटने वाले कुछ लोग लालच और स्वार्थ की आदतें साथ लाए। धीरे धीरे कुछ दिलों में ईर्ष्या और भय की छाया फैलने लगी। गांव के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके पुजारी पंडित हरिदास थे। उनकी उम्र करीब 55 साल। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन और आंखों में गहरी शांति। वे न केवल पूजा पाठ करते, बल्कि गांव के झगड़े भी सुलझाते थे। गांव के पास का मुख्य व्यापारिक रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। किसान, व्यापारी और यात्री इसी रास्ते से आते जाते थे। एक महीने से वहां डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। सुनने में आया कि उनका सरदार भीषण न केवल लोगों को लूटता था, बल्कि विरोध करने वाले लोगों को जान से मार देता था। एक दिन दो व्यापारी घायल होकर गांव में पहुंचे। उनके कपड़े फटे, आंखों में भय था। डाकुओं ने सब छीन लिया, हमें बांधकर पेड़ से लटका दिया। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा। गांव में खलबली मच गई। पंचायत बुलाई गई। गांव का चौपाल भरा हुआ था। कोई कह रहा था हमें भी हथियार उठाने चाहिए। दूसरा बोला, सरकार को खबर भेजो, सैनिक बुलाओ। पंडित हरिदास शांत बैठे सुन रहे थे। फिर बोले, भाइयों, अगर हम हथियार से हथियार रोकेंगे तो खून बहना तय है। हिंसा से हिंसा कभी खत्म नहीं होती। हमें डाकुओं का दिल बदलना होगा। कुछ लोग हंस पड़े। पंडित जी, ये कोई कहानी नहीं, असली डाकू हैं। इनके दिल में भगवान नहीं, बस लालच और खून बसता है। हरिदास जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हर इंसान में भगवान बसते हैं, बस उनके ऊपर पाप की परत जम जाती है। हमें वह परत हटानी होगी। गांव वाले असमंजस में थे, लेकिन पंडित हरिदास जी अपने विचार पर अटल रहे। उसी शाम मंदिर में एक अजनबी साधु आया। लंबे केसरिया वस्त्र, बिखरे बाल और चेहरे पर तपस्या की झलक। पानी मिलेगा पंडित जी? उसने थकी आवाज में पूछा। हरिदास जी ने उसे बैठाकर पानी और गरम खाना दिया। साधु ने भोजन करते हुए कहा, मैंने सुना है शिवपुर के लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन यहाँ डर और असत्य की आहट सुनाई दे रही है। आपको कैसे पता? हरिदास जी ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद पहले एक डाकू था। हिंसा मेरे लिए खेल थी, लेकिन एक दिन एक संत मिले, जिन्होंने बिना डराए, बिना गाली दिए, बस प्रेम और क्षमा से मेरा दिल बदल दिया। अब मैं यही संदेश फैलाने निकला हूं। साधु की बातों ने हरिदास जी का मन मजबूत कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे जंगल जाकर डाकुओं से सीधे मिलेंगे। अगर वे हमें मारेंगे तो भी हम प्रेम से जवाब देंगे, हरिदास जी ने कहा। अगली सुबह वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ गांव वाले डरते डरते उनके पीछे गए, यह देखने कि आगे क्या होता है। जंगल में घुसते ही चारों ओर सन्नाटा था। ऊपर से सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और करीब 10 डाकू तलवार और भालों के साथ घेर कर खड़े हो गए। उनका सरदार भीषण सामने आया। लंबा चौड़ा शरीर, कंधे पर तलवार, आंखों में क्रोध। कौन हो तुम? हमारे इलाके में मौत ढूंढने आए हो क्या?
गांव वाले डरकर पीछे हटे, लेकिन हरिदास जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम लड़ने नहीं, मिलने आए हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। भीषण हंस पड़ा, हमारे लिए? पंडित जी, हम भगवान को नहीं मानते। हरिदास जी ने गठरी खोली, उसमें ताजे फल, मिठाई और साफ कपड़े थे। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी भूख लगती है, तुम्हें भी सम्मान चाहिए, हम तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं। भीषण के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती ढीली पड़ी। उसे याद आया बचपन, जब माँ उसे मकर संक्रांति पर मंदिर ले जाती थी और पुजारी उसके सर पर हाथ फेरते थे। लेकिन वह याद दब गई और उसने फिर कठोर स्वर में कहा, पंडित, ये मीठी बातें छोड़ो, हमें बस सोना चाहिए। साधु आगे बढ़ा और बोला, सोना तुम्हें तृप्त नहीं करेगा भीषण। देखो, तुम्हारे साथी भी थके हुए हैं, घायल हैं, क्या तुम उन्हें हमेशा इस रास्ते पर रखना चाहते हो? भीषण ने अपने साथियों की ओर देखा। सचमुच उनमें से दो के पैर में घाव थे, एक खांस रहा था। अगर हम लूटना छोड़ दें तो गांव क्या हमें अपनाएगा? भीषण ने धीमी आवाज में पूछा। हरिदास जी ने कहा, गांव का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन असली दरवाजा तुम्हारे दिल का है, उसे खोलो। भीषण ने तलवार नीचे रख दी। आज से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें गांव में जगह चाहिए, काम चाहिए। कुछ ही दिनों में डाकुओं ने जंगल का रास्ता साफ किया, यात्रियों को सुरक्षा दी। गांव वाले जो पहले उनसे डरते थे, अब उन्हें अपने खेत में काम देने लगे। भीषण और उसके साथी अब खेत जोतते, लकड़ी काटते और बच्चों को जंगल के खतरे से बचाना सिखाते। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। व्यापारियों की गाड़ियां फिर से गुजरने लगी, मंदिर में भजन की आवाजें गूंजने लगी। एक महीने बाद पंडित हरिदास जी ने मंदिर में विशेष आरती रखी। गांव के हर व्यक्ति, छोटे बड़े, पुरुष स्त्री और यहाँ तक कि पूर्व डाकू भी उसमें शामिल हुए। आरती के बाद हरिदास जी ने कहा, सत्य केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा मार्ग चुनना है जिससे सबका भला हो सके। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे कठोर दिल भी प्रेम और विश्वास से बदला जा सकता है। हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा से देना ही सच्चा धर्म है। और यही है सत्य की राह, वह रास्ता जो शांति, भाईचारे और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।